सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो नमो लोये सब्बसाहु। हाँ काश्मीरा बेन। हाँ दीदी। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विघ्न नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र पंडित तोडरमल जी साहिब की अनुपम रचना और इसमें 7वें अधिकार के अंतर्गत सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप में हम 5 लब्धि का स्वरूप समझ रहे हैं। कल हमने इसकी चर्चा शुरू की है। जो सम्यक्त्व सन्मुख है माने जो सम्यक्त्व की नजदीक जा रहा है उस व्यक्ति की योग्यता और पात्रता को देखते हुए पंडित साहब ने एक और बात बताई कि 5 लब्धि सहित वो जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। तो ये 5 लब्धि का स्वरूप अपने आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 261 मिला सभी को। सबसे पहले 5 प्रकार की लब्धि होती है। कौन कौन सी लब्धि है? 5 प्रकार की एक एक बोलेंगे। पहली बोलेंगे काश्मीरा बेन। पहली लब्धि का नाम क्षयोपम लब्धि। क्षयोपम लब्धि, वेरी गुड। नंबर 2 सुनीता जी, दूसरे नंबर की लब्धि का नाम शुद्ध लब्धि। विशुद्धि लब्धि। लब्धि। विशुद्धि लब्धि, विशुद्ध लब्धि कहो, विशुद्धि लब्धि कहो। तीसरे नंबर की गिरीश भाई देशना लब्धि। देशना लब्धि, वेरी गुड। चौथे नंबर की प्रेमलता जी, चौथे नंबर की लब्धि करण लब्धि। प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि, लब्धि। हाँ। और 5वें नंबर की किरण बेन, 5वें नंबर की लब्धि आपके नाम पे किरण बेन नहीं है। प्रेमलता जी शाह वो भी नहीं है। सुधा करण बेन लब्धि। हाँ नहीं है। नहीं है कोई। करण लब्धि है ना। तो ये 5 प्रकार की लब्धि का नाम दिया। तो क्षयोपम और क्षयोपम लब्धि, विशुद्धि और विशुद्धि लब्धि, ये दोनों में अंतर है। देशना और देशना लब्धि में अंतर है। फिर प्रायोग्य और करण लब्धि, ये 5 प्रकार की लब्धि है। मैंने आपको चार्ट में भेजा है क्षयोपम और क्षयोपम लब्धि का अंतर, जो कल मैंने चर्चा यहाँ पर की है ना। क्षयोपम ये उगाड़ ज्ञान है और क्षयोपम लब्धि उसमें तत्व होने के लिए व्यक्ति का तत्व विचार जो कर सकता है उसको कहते हैं क्षयोपम लब्धि। फिर विशुद्धि और विशुद्धि लब्धि में अंतर है। विशुद्धि जो होती है विशुद्धि जो होती है वो मंद कसाई में भी हो सकती है, परंतु विशुद्धि लब्धि जो होती है वो मिथ्यात्व मंद होने पर होती है। ये अंतर है इसमें, बराबर। फिर देशना और देशना लब्धि, तो देशना में क्या लेंगे? जिनेन्द्र भगवान की देशना मिलना, ये देशना हो गई। फिर देशना लब्धि के जिनेन्द्र भगवान की देशना को अपने जीवन में ग्रहण करना, धारण करना, अवधारण करना, इसको कहते हैं देशना लब्धि, बराबर। फिर प्रायोग्य और करण लब्धि। प्रायोग्य में प्रकृष्ट रूप से योग्यता तैयार करना, ये अभी आज हमारी चर्चा चलेगी तब मैं आपको बताऊंगी। देखो अपन पेज नंबर 261 पे इधर अपन चौथी जो लब्धि है प्रायोग्य लब्धि, तथा कर्मों की पूर्व सत्ता, मिला सबको? हाँ दीदी। तथा, हाँ तथा कर्मों की पूर्व सत्ता, जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं वो
अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। पहले तो समझो कि कोड़ा कोड़ी माने क्या। पहले कोड़ा कोड़ी का मीनिंग समझो। करोड़, करोड़ गुणिया करोड़, मल्टीप्लाई बोलते हो, क्या बोलते हो, है ना, करोड़ इंटू करोड़, इसको कहते हैं कोड़ा कोड़ी। और ये है अंतः कोड़ा कोड़ी। तो अंतः कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा और कोड़ा कोड़ी से कम, बराबर, इसको कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी। समझ में आया? अंतः कोड़ा कोड़ी माने 1 करोड़ से ज्यादा और कोड़ा कोड़ी से कम, उसको कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी, बराबर। तो देखो कि जो प्रायोग्य लब्धि में जीव एंट्री करता है वो जीव की कर्म की अपेक्षा से पंडित जी बताते हैं कि उनकी सत्ता में जो कर्म पड़े हुए हैं वो कितने हो जाते हैं, अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाते हैं। कहाँ तो कोड़ा कोड़ी, कहाँ तो कोड़ा कोड़ी सागर थे, वो कितना घट गया, बहुत बहुत घट करके मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह गया। ये किसका चमत्कार है? प्रायोग्य लब्धि का चमत्कार है। प्रायोग्य लब्धि में जीव क्या करता है? अंदर परिणामों से विचार करे तो गिरीश भाई, वो जीव अपने अंदर में शुद्धात्मा का आश्रय करता है। भेद विज्ञान का प्रैक्टिकल अभ्यास के मैं तो चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसे शुद्धात्मा का विचार करता है तो उनकी स्थिति कर्मों की कितनी हो जाती है? मात्र अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती है। और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र हो। हो, कितना देखो तो कितना हो जाता है। प्रायोग्य लब्धि में भी जीव नवीन बंध जो होने वाला है वो अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसका भी संख्यात्मक भाग मात्र हो जाता है, माने बहुत ही कहें तो कम हो जाता है। वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, माने प्रायोग्य लब्धि में आता है तो क्रमशः उनका ये सारा कर्म घटता जाता है और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए, है ना। पाप प्रकृतियां है ना, पाप प्रकृतियों का क्या होता जाता है? उनका बंध मिटता जाता है ना। पुण्य प्रकृतियों का बढ़ेगा और पाप का घटेगा इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि है। आया समझ में? योग्य अवस्था माने वो जीव प्रकृष्ट रूप से अपनी योग्यता को डेवलप कर रहा है, इसमें बहुत कुछ कर्मों की उथल पुथल हो रही है। क्या हो गई? जो कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म था वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर का रह गया और नवीन बंध जो था अंतः कोड़ा कोड़ी से भी और कम हो गया। आया सुनीता जी समझ में? आपको आवाज आ रही है? हाँ दीदी। हाँ, है ना। तो ये प्रायोग्य लब्धि में बताया। काश्मीरा बेन समझ आया आपको? हाँ दीदी, आया आया। बोलो काश्मीरा बेन, ये बात से एक बात को नोट करना, अपने को ये लगता है कि भगवान ये कर्म कब खपेंगे, कर्म कब खपेंगे, कर्म को कैसे नष्ट करेंगे। यहाँ कहते हैं तुम तत्व का विचार करने लगो, इतने मात्र में तुम्हारे कर्म ऐसे कम होते जाते हैं। बताओ। हाँ हाँ दीदी, हाँ हाँ हाँ। बोलो, ये मतलब कहने का मतलब क्या है? तत्व विचार में लगा हुआ जीव ये सब कर सकता है, माने इनको होता है, कर क्या सकता है? होता है। और जो जीव तत्व विचार नहीं करता उनको ये मिथ्यात्व तो दृढ़ होता जाता है और कर्तत्व, ममत्व, भोक्तृत्व, एकत्व बुद्धि से वो जीव मिथ्यात्व को गाढ़ा करता है ना। देखो तो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती है। ये देखो अभव्य जीव भी इतना कुछ कर लेता है, नवमी ग्रेविक तक चला जाता है, द्रव्य लिंग को धारण कर लेता है, प्रायोग्य लब्धि तक चला जाता है, परंतु करण लब्धि में एंट्री करे बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति किसी को भी नहीं होती, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक्त्व हो तो हो, ना हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। ये जो लब्धि सार शास्त्र है ना, किसने लिखा है मालूम? नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती, जो बेंगलोर के बाजू में वो है ना अपना श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला में राजा चामुंड राय है ना, उसके निमित्त से वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा जी का ये अवधारण हुआ। तो ये नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने ये लब्धि सार शास्त्र लिखा है।
उसमें ये सार लब्धि सार शास्त्र में तो इतना डिटेल है, पूरा लब्धि सार में 5 लब्धि का डिटेल बताया, और यहाँ तो पंडित जी ने 2-2.5 पेज में देखो समझाने का प्रयास किया है, परंतु बात सारी आ जाती है। देखो, इसीलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं है। समझ में आया? अकेले तत्व विचार करके रह जाएंगे ना तो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तत्व विचार के बाद चिंतन, मनन, निर्णय और फिर अनुभव, भेद विज्ञान, अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का वेदन करना, संवेदन करना, फीलिंग में आना, ज्ञान और राग को बिल्कुल भिन्न अनुभव करना, तब जाकर के सम्यक की प्राप्ति होती है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, किसी व्यक्ति को हित शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि ये जो शिक्षा दी तो कैसे है, ये मुझे जो शिक्षा मिली वो कैसे मिली है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, हाँ बहुत अच्छा, मुझे जो शिक्षा दी गई है उस पे वो विश्वास करे, वो श्रद्धान करे कि ये, और ऐसी शिक्षा की प्रवृत्ति हो जाए, माने वो जीवन में अप्लाई करने लगे। अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, अथवा वो व्यक्ति जो शिक्षा दी गई ना उसके बदले दूसरे विकल्पों में लग गया, कोई अन्यथा विचारों में लग गया और उसकी प्रवृत्ति भी अलग हो गई, तो वो क्या नहीं करा, शिक्षा का निर्धार नहीं किया। जो तुझे हित शिक्षा दी गई थी वो तुझे उसका निर्णय करना था कि भाई मुझे हित शिक्षा क्यों दी गई है, उसके पीछे मेरा क्या हित होने वाला है, ये उसका निर्धार अगर नहीं किया तो उसकी प्रतीति, उसका विश्वास उसको नहीं होता है। इसी प्रकार श्री गुरु ने तत्व उपदेश दिया, भगवान ने अथवा गुरु ने अपने को तत्व का उपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि ये उपदेश दिया तो किस प्रकार है, मुझे ये तत्व का जो उपदेश मिला, भगवान आत्मा की जो बातें मिली तो ये कैसे है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, वाह प्रभु, आपने जो भगवान आत्मा बताया वो वास्तव में शरीर से, कर्म से, कसाय से भिन्न है, ऐसी मुझे प्रतीति आती है, मुझे विश्वास आता है, मुझे श्रद्धान आता है। अथवा अन्यथा विचार हो, अब ये विचार को छोड़ के कोई दूसरा विचार करने लगे या अन्य विचार में लग करके जो भगवान ने उपदेश दिया था, श्री गुरु ने जो उपदेश दिया था उसका निर्धार न करे, माने निर्णय न करे, तो प्रतीति नहीं भी हो तो विश्वास नहीं होगा। हाँ, तो देखो प्रेमलता जी, हम भगवान के समोसरण में कितनी बार होकर के आए हैं? प्रेमलता जी, अनंत बार होके आए दीदी। अनंत बार होकर के आए हैं, तो मालूम वहां भगवान की जो हमें देशना मिली थी ना, वो देशना लब्धि क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमने भगवान के उपदेश को अंदर में निर्णय में नहीं लिया, उसके ऊपर विचार नहीं किया, और भगवान के उधर समोसरण क्या पुद्गल का वो देखने में रह गए, अथवा भगवान की वाणी में भी अपनी आत्मा का स्वीकार नहीं किया ना, तो इसीलिए अपना यहाँ वापिस आना हुआ। तो अब निमित्त से देखो तो या पंडित जी बताते हैं, सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, ये निमित्त से समझना, सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, मिथ्यात्व कर्म के कारण ये जीव अपनी सत्ता का स्वीकार नहीं कर पाया, बराबर, ये तो निमित्त से। और कोई व्यक्ति ये कि अच्छा दीदी मिथ्यात्व ही बुरा है ना, मिथ्यात्व के कारण ही तो, इसीलिए तो हम कहते हैं कि कर्म बहुत बुरे हैं, कर्म बहुत भारी है, नहीं नहीं, वो निमित्त का कथन है। अंदर से देखो तो अपनी योग्यता जीव तैयार नहीं करता है, इसीलिए इस जीव को मिथ्यात्व कर्म निमित्त रूप से उदय में आता है, बराबर, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए। निमित्त रूप से कहा कि मिथ्यात्व कर्म का उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, श्रद्धान हो जाए, और न मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। क्योंकि यहाँ पर कर्म की कर्णानुयोग की अपेक्षा से बता रहे हैं ना थोड़ा ये चैप्टर, तो इसीलिए कर्म की प्रधानता से बताते हैं, परंतु कर्म को निमित्त ही समझना, कभी भी कर्म को उपादान समझ लोगे तो पुरुषार्थ कभी चालू नहीं होगा। आया ना समझ में? उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। क्या है प्रभु?
क्या करें हम ये कर्म को दूर करने को, मिथ्यात्व को दूर करने को? तो पंडित साहब कहते हैं मात्र तत्व विचार करो, यही तुम्हारा उद्यम है। फिर तत्व विचार से आगे चिंतन, मनन, निर्णय, अनुभूति, ये सब होगा। पहले तत्व विचार में आओ तो सही, विपरीत विचार को छोड़ो। मैंने एक बार आपको नोट कराया था, बड़े पंडित साहब का मंगल वचन है ना, मंगलमय सूत्र कहो उसको, कि जो व्यक्ति तत्व विचार नहीं करेगा उसको विपरीत विचार आए बिना नहीं रहेगा। क्या बोला अंकित बेटा? अच्छा अंकित है क्या? हाँ, जो बोलो। तत्व विचार नहीं करेगा उनको विपरीत विचार उसको, आए भी नहीं रहेगा। हाँ वेरी गुड, जो व्यक्ति तत्व विचार नहीं करेगा उसको विपरीत विचार आए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए पंडित जी ने देखो तत्व विचार की महिमा, कल हमने पढ़ा था ना, देखो तत्व विचार की महिमा क्या है। तत्व विचार में आने वाला जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है, ये पंडित साहब ने कल बताया था। देखो, तथा पांचवी, चौथी लब्धि हो गई, अब पांचवी लब्धि करण लब्धि। करण लब्धि मेन है। चार लब्धि तक तो हम अनंत बार हो आए, बहुत की है हमने पूर्व में, परंतु करण लब्धि के बिना ये चारों लब्धि हमारी फेल हो गई। अक्षा बेटा समझ में आया? हाँ दीदी। पांचवी लब्धि में एंट्री करे बिना हमारी चार लब्धि फेल हो गई पूर्व में, अब नहीं करना है। अब करण लब्धि में एंट्री मार करके सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो देखो, तथा पांचवी करण लब्धि होने पर सम्यक तो हो ही हो, ऐसा नियम है। बिल्कुल, करण लब्धि में एंट्री मारोगे तो जरूर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। बराबर? अब देखो, तो जिसके पहले कही हुई चार लब्धियां तो हुई हो और अंतर मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। करण लब्धि किसको होती है? कि चार लब्धि पूर्वक क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, ये चार लब्धि पूर्वक जो पांचवी लब्धि में आता है, करण लब्धि में आता है, उस जीव को अंतर मुहूर्त के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, उसको करण लब्धि कहते हैं। तो इस करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। देखो, पहली जो चार थी ना, पहली जो चार अपनी लब्धि थी ना, उसमें तद्रूप शब्द नहीं आया था। इसमें क्योंकि अब वो जीव अपने उपयोग को सूक्ष्म करके अपने स्वभाव के सन्मुख चला जा रहा है, तो अपने उपयोग को क्या करेगा? अपने स्वभाव में तद्रूप होकर के लगाएगा। अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा तद्रूप होकर के अपने उपयोग को लगाता है। ये करण लब्धि में आपको इतना ही करना है। अब देखना इसका कर्मों में क्या क्या उथल पुथल हो जाती है, वो आज अपन समझेंगे। देखना, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। किससे अक्सर बेटा, किससे? ये तत्व विचार के ऊपर करण लब्धि के कारण। हाँ, करण लब्धि में जो तत्व विचार में तद्रूप हो गया ना, लीन हुआ ना थोड़ा, हाँ, तद्रूप होने के कारण उसका समय समय परिणाम जो है वो निर्मल होते जाते हैं। अब एग्जाम्पल, जैसे किसी के शिक्षा का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जाएगी। पहले तो क्या होता था, प्रायोग्य इत्यादि में वो अन्यथा भी विचार करने लग जाता था, शिक्षा का निर्धार नहीं कर पाता था। लेकिन करण लब्धि वाले की योग्यता देखो कि जैसे एक एग्जाम्पल है कि जैसे किसी व्यक्ति को शिक्षा दी ना, तो वो व्यक्ति तुरंत अपने जीवन में अप्लाई करने लगा और शीघ्र उनकी प्रतीति उसको हो गई। उसी प्रकार तत्व उपदेश का विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान हो जाएगा। ये करण लब्धि वाले की जो योग्यता है ना अंकित भैया, वो बहुत अच्छी योग्यता वाला जीव है। जैसे उपदेश मिला और ऑन द स्पॉट उसको शीघ्र अंदर में ग्रहण किया और उनको श्रद्धान हो गया। जैसे महावीर भगवान को शेर की पर्याय में, शेर की पर्याय में उपदेश सुना, अंतर्मुखी हुआ और सम्यक्त्व की प्राप्ति कर ली, है ना। देखो,
तथा इन परिणामों का तारतम्य केवल ज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण कर्णानुयोग में किया है। अब ये परिणामों की तारतम्यता कैसी है वो केवली भगवान ही बता सकते हैं, तो इसीलिए केवल ज्ञान गम्य बताया, परंतु कर्णानुयोग में उसका जो निरूपण आया है, तो अब यहाँ पंडित जी 3 प्रकार के करण होते हैं। करण लब्धि में, फिर से सुनना, करण लब्धि में एंट्री करने वाले जीव को 3 प्रकार के करण होते हैं। तो पहला है अधः करण, मैंने आपको चार्ट भेजा है, निकालना। अधः करण का चार्ट भेजा है, अपूर्व करण लिख करके भेजा है, और अनिवृत्ति करण मैं आपको वहां से समझाऊंगी, क्योंकि इससे मैं समझाऊंगी तो आपको थोड़ी भाषा हार्ड लगेगी। मैंने थोड़ा नोट करके उसका सार निकाला है और वो आपको मैंने भेजा है। मिला क्या अधः करण? किरण बेन, जी दीदी। 3 प्रकार के करण, पहले नाम देखना, उसमें लिखा है अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। अब करण का मीनिंग नोट कर लो। करण माने परिणाम। करण का मीनिंग क्या होता है किरण बेन? दीदी करण तो नहीं है, क्षयोपशम और ये दिख रहा है, नहीं, क्षयोलब्धि। क्षयोपशम नहीं, देखो और मैंने भेजे हैं, उसके नीचे देखो अधः करणलब्धि। करण लिखा है। अच्छा, करण। करण माने परिणाम, ऐसा अर्थ नोट करना पहले। करण माने परिणाम। अब मालूम कर्णानुयोग से कैसे परिणाम होते हैं जीव को, और कर्मों में कैसी उथल पुथल होती है, ये भी आगे बताने वाले हैं। मिला क्या अधः करण? जी 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 मिला ना? अब देखो, जी। ये मैं जो आपको भेजा है ना, उसमें से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। फिर मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगी कि पहले जो आगे निकल अधः करण में इसमें क्या बताया है कि अधः करण वाला जीव क्या करता है। हाँ, पहले देखना अधः करण वाला जो है उसमें, तो अधः करण में क्या क्या लेना? अधः करण माने भिन्न भिन्न जीव के भिन्न समयवर्ती परिणाम समान होते हैं। अधः करण माने भिन्न भिन्न जीव के भिन्न समयवर्ती परिणाम समान होते हैं। पंडित जी ने मालूम इसमें क्या लिया है कि ये त्रिकालवर्ती सर्व जीवों की अपेक्षा से परिणामों की बात की है। त्रिकालवर्ती, तीनों काल में होने वाले जीव और उनके परिणामों की बात यहाँ पर पंडित जी ने की है। बराबर? तो देखो पहले क्या बताया? अधः करण माने भिन्न भिन्न जीव के, भिन्न भिन्न जीव माने अलग अलग जीव। समझ में आया? भिन्न भिन्न जीव माने अलग अलग जीव, और उनके भिन्न समयवर्ती परिणाम समान होते हैं। अलग अलग जीव लेना और उनके परिणाम भी अलग अलग लेना, परंतु उनके परिणाम फिर समान होते हैं। तो कैसे होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये अधः करण में प्रवेश करने वाले जीव के परिणामों की पंडित जी ने बात बताई है। जैसे 2 व्यक्ति ने दौड़ लगाई, समझना ध्यान से, 2 व्यक्ति ने दौड़ लगाई और पहला व्यक्ति क्या बोलते 60 की स्पीड में दौड़ रहा है, 60 की स्पीड में दौड़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया और वो दूसरे व्यक्ति ने दौड़ लगाई, वो 80 पे दौड़ रहा है। उसकी 60 की स्पीड थी और उसकी 80 की स्पीड है, और 80 की स्पीड में आगे जा करके वो व्यक्ति के साथ वो मिल गया। समझ में आया? तो क्या हुआ कि वो व्यक्ति वो 60 में दौड़ रहा था और दूसरा व्यक्ति जो आया वो आगे निकला और वो व्यक्ति तक वो पहुंच गया। इसको कहते हैं अधः करण। इसको कहते हैं अधः करण। माने भिन्न भिन्न 2 व्यक्ति को लेना और परिणाम दोनों का अलग अलग लेना, परंतु दूसरे व्यक्ति ने जो दौड़ लगाई ना वो उनके समान मिल गया। तो इसी तरह यहाँ कोई 2 व्यक्ति करण लब्धि में एंट्री मारी और वो व्यक्ति ने अपने अधः करण में प्रवेश किया। अधः करण में प्रवेश करने वाला व्यक्ति, पहले व्यक्ति की जो विशुद्धि है वो 60 के स्पीड की है और दूसरे व्यक्ति की जो विशुद्धि है वो 80 के, माने उससे वो ज्यादा स्पीड वाला है, माने परिणामों की विशुद्धि ज्यादा है और वहां जाकर के दोनों समान होते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया। समझ में आया सभी को?
हाँ दीदी। हाँ, क्योंकि ये कर्णानुयोग का विषय है ना, तो इसको अपने को इस तरह से समझना पड़ेगा। इसमें सुनीता जी, इसमें जीवों की विशुद्धि की बात ली है, परिणामों की विशुद्धि कैसी होती है ये बात करेंगे। फिर कर्म के ऊपर घटित करेंगे कि कर्म में उथल पुथल कैसे होती है। ये अधकरण की बात समझ में आई। अब अपूर्व करण को समझो। अपूर्व करण मिला क्या? अपूर्व करण मैंने दूसरा चार्ट भेजा है, उसमें है अपूर्वकरण और वो। हाँ, अच्छा आपने भेजा होगा, क्योंकि मेरे को जरा लेट हो गया था। देखो, एक बात इसमें और भी दृष्टांत ले सकते हैं, ठीक है, ये दृष्टांत इसमें काफी है, दूसरा बताएंगे फिर। हाँ, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में क्या है? भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न समयवर्ती परिणाम असमान ही होंगे। अधकरण में भिन्न भिन्न जीव थे, परंतु उनके परिणाम समान होते थे। और यहाँ क्या होगा? भिन्न भिन्न जीव होंगे, परंतु उनका भिन्न समयवर्ती परिणाम असमान ही होंगे। माने परिणामों में समानता कभी नहीं होगी। देखो, एक एग्जाम्पल से अपन समझे। एग्जाम्पल ऐसा ले अपन कि 2 इंद्रिय जीव है, एक 2 इंद्रिय जीव है, उनका मैक्सिमम संयोग और एक 3 इंद्रिय वाला जीव संयोग, बोलो उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? कौन बताएगा? गिरीश भाई, आप कहाँ चले गए? ये इंद्री का तो ज्यादा ही होगा। मैंने क्या बताया मालूम? 2 इंद्रिय वाला जो जीव है ना, उनका जो मैक्सिमम सयोपसम है, उनसे 3 इंद्रिय वाला जो जीव है, उनका मिनिमम सयोपसम ज्यादा होगा कि कम होगा? 3 इंद्रियों का मिनिमम वो ज्यादा ही होगा 2 इंद्रियों। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि 2 इंद्रिय का मैक्सिमम सयोपसम से 3 इंद्रिय वाले जीव का मिनिमम सयोपसम ज्यादा होगा, क्योंकि उनको इंद्रियां ज्यादा है, ज्ञान का उगाड़ भी ज्यादा है, इसलिए उसका ज्यादा होगा। बराबर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं मालूम? कि यहाँ भिन्न भिन्न जीव लेना, अपूर्व करण में भिन्न भिन्न जीव लेना और भिन्न समयवर्ती परिणाम, उनका समयवर्ती परिणाम जो है वो भी भिन्न है, परंतु असमान ही होंगे, समान नहीं होगा कि पहले नंबर का व्यक्ति तीसरे नंबर का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सबके परिणाम समान हो जाएंगे। बोले ना, क्यों नहीं होंगे मालूम? इसमें एक और बात नोट की है। अपूर्व करण परिणाम में हर समय विशुद्धि के परिणाम अपूर्व होते हैं। क्या बोला काश्मीरा बेन? रिपीट करोगे काश्मीरा बेन? समान क्यों नहीं? अपूर्वकरण में हर हाँ दीदी आता है, मेरी आवाज आती है? हाँ, आ रही बोलो। अपूर्वकरण में हर समय विशुद्धि के परिणाम अपूर्व होते जाते हैं। हाँ, अपूर्व होते हैं, इसलिए चार व्यक्ति अपूर्व करण में आए होंगे, परंतु चारों के परिणाम अपूर्व होते जाते हैं, इसलिए परिणाम की समानता नहीं होगी। बराबर। भिन्न भिन्न समय, भिन्न भिन्न जीव भले हो और भिन्न भिन्न समय भले हो, परंतु परिणाम की समानता तो असमान ही रहेगी, क्योंकि पहले नंबर वाला जो व्यक्ति है वो अपूर्व करण में एंट्री मारी, उनका भी तो परिणाम अपूर्व होगा कि दूसरे वाले का अपूर्व, तीसरे वाले का अपूर्व, चौथे वाले का अपूर्व होता जाता, तो ये सबका परिणाम समान नहीं मिलेगा, असमान ही होगा। समझ में आ रहा है? अपूर्व मतलब पूर्व नहीं हुए ऐसे परिणाम, ऐसा मतलब लेना। हाँ हाँ हाँ, सम्यक दर्शन पहली बार हो रहा है ना जीव को, ये मालूम, ये प्रथमोपसम सम्यक्त्व की यहाँ पर बात है। ये पहली बार जीव सम्यक्त्व कर रहा है, इसलिए उनके परिणाम अपूर्व, पूर्व में कभी नहीं हुआ था ऐसे परिणाम की यहाँ पर बात पंडित जी कर रहे हैं। आपको समझ में आया? ये क्रमांक से होते हैं, जैसे पहले अधकरण होगा फिर अपूर्वकरण होगा, ऐसा है कि तीनों एक समय होगा? नहीं, तीनों होता है एक समय में, मतलब ये साथ में, परंतु वहां अंतर मुहूर्त के अंदर ये तीनों हो जाता है, अंतर मुहूर्त के अंदर तीनों हो जाता है। आया समझ में? एक साथ होते हैं, अंतर मुहूर्त के अंदर तीनों हो जाते हैं। अंकित भैया, ये परिणामों का खेल है ना, विशुद्धि का खेल है ना, तो वो जीव, आपको पता है अंतर मुहूर्त के असंख्य भेद होते हैं। ये जो करण लब्धि का काल है ना, वो अंतर मुहूर्त का है, और ये जो अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, इनका भी काल अंतर मुहूर्त का बताया है। परंतु अंतर मुहूर्त का मीनिंग समझ में आया आपको? 2 समय से लेकर
48 मिनट में एक समय कम उसको अंतर मुहूर्त कहते हैं। अब इन इतबिन मतलब इन दोनों के बीच में असंख्य भेद पड़ जाते हैं अंतर मुहूर्त के। 2 समय, फिर 3 समय, फिर 4 समय, ऐसे करते करते असंख्य अंतर मुहूर्त के भेद पड़ेंगे। तो ऐसा होता है कि एक 2 इंद्रिय जीव 3 इंद्रिय जीव एक साथ एक जगह पे पहुंच गए, फिर वो जगह पे पहुंच गए, उसके बाद उनके जो परिणाम अपूर्व परिणाम होते हैं वो अलग अलग होंगे, ऐसा बता रहे हैं आप? नहीं नहीं, इसमें ऐसा है कि देखो ये इसमें क्या बताया, अपूर्व करण में भिन्न भिन्न जीव हैं, सब जीव अलग अलग हैं। जैसे अंकित ने अपूर्व करण में एंट्री मारी, आपने मारी, मैंने मारी, मम्मी पापा ने मारी, 5 व्यक्ति अपन खड़े हो गए और सब अपन अलग अलग हैं और अपने परिणाम भी सबके अलग अलग हो रहे हैं, है ना। तो क्या होगा कि जैसे फर्स्ट नंबर में अंकित भैया, दूसरे में आप हो, फिर मैं हूँ, मम्मी पापा, ऐसे करके 5 व्यक्ति हैं। हाँ वो समझा अपूर्व कर, अच्छा सॉरी सर, हाँ 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 तो क्या हुआ कि ये 5 व्यक्ति ने मतलब एंट्री मारी अपूर्व करण में, बराबर। अब इनके परिणामों का जो वेरिएशन होगा ना वो समान नहीं होगा। क्यों समान नहीं होगा? क्योंकि परिणामों की विशुद्धि निरंतर अपूर्व 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 होती जाती है, इसलिए परिणाम की समानता नहीं मिलेगी, परंतु परिणाम सबके अपूर्व ही होंगे। आया बेटा समझ में? अधकरण में समान बताया, मैं यही बोल रही थी कि अधकरण में समान बताया और अपूर्वकरण में अलग अलग बताया हाँ परिणाम। हाँ बराबर है, क्योंकि अधकरण में 2 व्यक्ति का जो मैंने एग्जांपल दिया ना, एक ने दौड़ लगाई थी 60 की स्पीड में और दूसरे ने 80 में लगाई, तो वो उनको मिल गया। वो पहले वाले की स्पीड कम के थी, बाद दूसरे फिर वाले परिणाम की अलग अलग वापिस अलग अलग हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हो आप? एक नहीं, जगह पे परिणाम मिल गए, वापिस उसके बाद वापिस परिणाम अलग हो जाएंगे। नहीं नहीं, वापिस परिणाम अलग हो जाएंगे ऐसा नहीं, ये तो इनको समझाने के लिए बताते हैं पंडित जी कि अधकरण वाले में 2 जीव लेंगे, है ना अपन अगर, तो वो पहले नंबर वाला जो जीव है उनका परिणाम की विशुद्धि थोड़ी कम है और दूसरे नंबर वाला जरा स्पीड से आ रहा है, उनके परिणाम की विशुद्धि थोड़ी ज्यादा है, तो वहां दोनों के परिणाम समान हो गए, ये हो गया अधकरण। फिर अपूर्व करण में भिन्न भिन्न जीव हैं और परिणाम सबके बढ़ते जाते हैं, अपूर्व अपूर्व होते जाते हैं, तो परिणामों की समानता इन जीवों में एक सी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं समझ में आया? क्योंकि एक में समान बताते हैं और एक में समान नहीं बता रहे हैं, तो तो ये और तो आपने बोला बेटा कि एक सुनो के बाद सुनो, एक अंतर मुहूर्त में होता है ना, तो कैसे होता है वो समझने की ट्राई कर रहे हैं हम। हाँ तो सुनो सुनो, ये अंतर देखो भाई, ये केवल ज्ञान गम्य है, ये परिणामों की अंदर में परिणामों की विशुद्धि का खेल है, ये अपन इसको शब्दों से इतना नहीं समझा पाते, फिर भी प्रयास किया है पंडित जी ने। तो आप एक बात को ये समझना कि एक जीव अपूर्व करण में गया है और दूसरा जीव भी अपूर्व करण में गया है, तो यहाँ एग्जाम्पल देकर के ये बात समझाते हैं कि 2 व्यक्ति अगर अपूर्व करण में गया, तो आप समझो ना, आप दोनों पति पत्नी हो, ठीक है, अक्षा और अंकित, आपने अपूर्व करण में एंट्री मारी, आप भी अपूर्व करण में हो, और अक्षा और अंकित भैया आप दोनों के परिणाम एंट्री तो दोनों ने साथ में मारी है, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है और अक्षा की कम है, ठीक है, तो आप इनसे ज्यादा ही तो आगे परिणामों में आगे बढ़ोगे ना। ये मालूम है, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, बाकी तो अंतर मुहूर्त में सारा खेल हो जाता है और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से है भाई। अधकरण मतलब परिणामों में अभी इतनी विशुद्धता नहीं बढ़ी, ऐसा मतलब अधकरण का मतलब अधःकरण माने नहीं, अधःकरण माने परिणामों की विशुद्धि तो है, अपूर्व करण से कम है। अच्छा, हाँ, अपूर्व करण अपूर्व से करण कम में है। तो अपूर्व करण में तो हर समय विशुद्धि परिणाम की अपूर्व अपूर्व होती जाती है। आया समझ में? क्योंकि देखो सुधाबेन, ये जो करण है ना, ये करण माने परिणाम, ये परिणाम निरंतर, अपने को मालूम क्या लगता है कि ये पहले अपूर्व करण, फिर अधकरण, फिर अपूर्व करण, फिर अनिवृत्ति करण, ये सारा चुटकियों का खेल है, ये सारा बिल्कुल क्षण मात्र का खेल है और वो जीव सम्यक दर्शन ले लेता है। अब इसको कैसे नापे, इसलिए तो कहा ये सारे परिणामों का खेल केवल ज्ञान गम्य है। वो जीव अंदर में कैसे परिणामों की रमझट करता है, केवल ज्ञानी के अलावा कोई नहीं बता सकते। आप तो यहाँ जो बता जा रहे हैं ना, उतना अपन समझे, अपनी बुद्धि जितनी लग पाए उतना, है ना। एग्जाम्पल क्या दिया
कि 2 इंद्रिय जीवों का जो मैक्सिमम क्षयोपम था उनसे 3 इंद्रिय वाले जीवों का मिनिमम क्षयोपम ज्यादा होता है। आया समझ में? तो यहाँ जीवों के परिणाम कभी भी समान नहीं होंगे। तो ये एग्जाम्पल दिया कि 2 इंद्रिय वाले जीवों का जो मैक्सिमम क्षयोपम था उनसे 3 इंद्रिय वाले जीवों का मिनिमम क्षयोपम ज्यादा होगा। अपूर्व अपूर्व परिणाम होते जाते हैं, परिणामों की समानता कहीं नहीं मिलेगी अपूर्व करण वाले में। ऐसा बराबर। देखो ये इसका दूसरा हुआ। अब तीसरा है कौन सा है? तीसरा अनिवृत्तीकरण। देखो भाई, ये तो जितनी मेरी भी ताकत जितनी है उतना मैं समझा पाती हूँ। अगर आपको विशेष समझना हो तो 5 लब्धि उज्ज्वला, डॉक्टर उज्ज्वला बेन जो है अपने, उनकी एक बुक है अक्षा अंकित, बेटा आपको पढ़ना हो तो वहां से पढ़ोगे, आपको एकदम समझ में आएगा। क्योंकि मेरा भी इतना करणानुयोग का अभ्यास नहीं है, मैं तो मुझे जितना समझ में आया उतना मैं बता सकती हूँ। तीसरा अनिवृत्तीकरण। अनिवृत्त है त्रिकालवर्ती नाना जीवों के, नाना जीवों माने अलग अलग प्रकार के जीवों के परिणामों में समानता होती है। त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में समानता होती है। अब ये अनिवृत्तीकरण वाला जो जीव है उनके परिणामों की समानता बता दी। अब अनिवृत्तीकरण में जो जीव आया ना तो उनके त्रिकालवर्ती नाना जीवों के परिणामों में समानता होती है। यहाँ आकर के सबके परिणाम समान हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, घड़ी का सेकंड काटा सब घड़ियों का समान ही होता है ना। सेकंड काटा के हिसाब से चलता है, तो जैसे एक घड़ी का होगा ऐसे दूसरी, तीसरी, चौथी सब घड़ियों का समान सेकंड काटा समान ही होगा। इसी तरह यहाँ अनिवृत्तीकरण में प्रवेश करने वाले जितने भी जीव हैं उन सबके परिणाम समान ही मिलेगा, समान ही होगा। इसको कहा अनिवृत्तीकरण। इस प्रकार ये 3 करण जानना, ये 3 प्रकार के करण को बताया। अब ये मालूम, अब ये परिणाम की अपेक्षा से बताया सुधाबेन, ये परिणाम की अपेक्षा से बताया। ये जीव का कैसे परिणाम होता है मालूम? अपने को ज्यादा समझ में नहीं आवे ना तो इतना समझो, इतना समझ लो कि अहो हे प्रभु, मैं जब मेरी शुद्धात्मा का आश्रय करूं तो मेरे अपूर्व अपूर्व परिणाम होते जाएं। ऐसी अंदर में तत्व विचार में, तत्व का निर्णय करने में अपना जोर लगाओ। ये न समझ में आवे तो कोई बात नहीं, 2 जीव समझ में नहीं आए, चौथा जीव उनका परिणाम मिला नहीं मिला, अरे मुझे तो मेरा परिणाम देखना है ना। मैं अपूर्व परिणाम ऐसा प्रकट करूं कि पहले मुझे कभी भी ऐसे रत्नत्रय के परिणाम प्रकट नहीं होते थे। ऐसा रत्नत्रय प्रकट करने का पुरुषार्थ मैं ऐसा अपूर्व करूं कि जिससे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ये इसमें अपना उपयोग लगना चाहिए और पुरुषार्थ हो सकता है। अब यहाँ पर पंडित साहब कर्णानुयोग की अपेक्षा से कर्मों में कैसी उथल पुथल होती है वो बताते हैं। मिला आपको चार्ट? अधः करण में 4 आवश्यक अवश्य होते हैं। मिला चार्ट? अपने मैंने नोट करके भेजा है, मिला क्या सुनीता जी? वाला भेजा है वो ना? अधः करण में 4 आवश्यक अवश्य होते हैं। वो 2 ही मिले हैं दीदी। अच्छा ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो। नंबर 1, अधः करण में 4 आवश्यक अवश्य होते हैं। नंबर 1, विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुणी बढ़ती है। क्या बोला? विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुणी बढ़ती है। अभी सीमा दीदी ने आपको भेजा होगा, देखो तो सुनीता जी। दीदी ने वो जो दूसरी 2 करण थे ना उसका भेजा था, वो जो मैंने अच्छा भेजा। ये नहीं भेजा है, हाँ। ठीक है कोई बात नहीं। नंबर 1, विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुणी बढ़ती है। अधः करण में 4 आवश्यक क्या होते हैं? अवश्य करने योग्य 4 कार्य क्या होता है? तो बोला पहले नंबर में कि विशुद्धि समय समय प्रति अनंत गुणी बढ़ती जाती है। आपको मालूम है वो व्यक्ति किसको भेंटने जा रहा है? भगवान आत्मा की अनुभूति करने जा रहा है, तो उनके परिणामों की विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है। नंबर 2, स्थिति बंधाप शरण होता है। नंबर 2,
स्थिति बंधापसरण होता है। इसका मतलब स्थिति जो है वो स्थिति नवीन कर्मों की स्थिति घटती जाती है, घटती जाती है। स्थिति बंध अपसरण, अपसरण माने घटना, कर्मों की स्थिति घटती जाती है। नंबर 2। नंबर 3, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता है। प्रशस्त प्रकृति माने पुण्य प्रकृति, हाँ, प्रशस्त प्रकृति माने पुण्य प्रकृति। तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग क्या होगा? अनंत गुणा प्रति समय बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि वो जीव आत्मा में लगा हुआ है ना, तो उस जीव का प्रति समय क्या होगा? प्रशस्त प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता है। और नंबर 4, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत भाग होता है, घटता जाता है। पाप की जो प्रकृतियां है ना, उसका अनुभाग और बंध घटता जाता है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग और बंध क्या होता है? समय समय अनंत भाग होता है, माने घटता जाता है, घटता जाता है। पाप प्रकृतियां घटती जाती है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है। ये 4 स्थिति बनती है। चौथी स्थिति वापस बोलो। चौथी स्थिति अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत भाग होता है, माने बहुत घटता जाता है पाप प्रकृतियों का बंध, अनुभाग और बंध अनंत भाग, हाँ बराबर। तो ये हो गया अधःकरण का। अब अपूर्व करण में क्या होता है? वहां 3 अवश्य होते हैं, 3 आवश्यक होते हैं, 3 प्रकार की स्थिति बनती है। काय में? अपूर्व करण में। देखो अपूर्व करण में 3 बातें नोट करना। नंबर 1, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति को घटाना, उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। थोड़ा आपको शब्द हार्ड लगेंगे, मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति को घटाना, उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। कांडक माने समूह, कर्मों का टुकड़ा, जत्थे का जत्था। जैसे गिरीश भाई बोल हो गया, ऐसे कांड होते ना बाहर में, लोक व्यवहार में कांड होते ना, ये बहुत बड़ा कांड हो गया। जब भोपाल में गैस की वो टंकी, क्या हुआ था? गैस का कांड हुआ था, ऐसा बोलते हैं, है ना? लीक हाँ, हो गया था। हाँ लीक हुआ था। तो उसको अब सीमा दीदी ने भेजा आपको ये वाला, सुनीता जी आपके उसमें देखो। तो क्या, सुनो, अपूर्व करण में ग्रुप में मोकलो, हाँ ग्रुप में भेज दो। अपूर्व करण में 3 आवश्यक होते हैं। नंबर 1, सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति को घटाना, उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। भेज दिया? हाँ, उसे स्थिति कांडक घात कहते हैं। तो क्या समझना, जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं ना, उस कर्मों को घटाता है कौन? अपूर्व करण वाला जीव, अपूर्व करण में आने वाला जीव। स्थिति कांडक घात, स्थिति को कांडक घात माने जत्थे के जत्था समूह, उसको घात कर देता है, नष्ट करता जाता है। ये हुआ स्थिति कांडक घात। अब दूसरा, सत्ता में पड़े हुए कर्म के अनुभाग को घटाना, उसे अनुभाग कांडक घात कहते हैं। अनुभाग माने उसका रस, है ना, उसको कितना, उसका जो फल मिलेगा ना, उसको इतना जत्थे के जत्थे को तोड़ता जाता है, नष्ट करता जाता है, उसको अनुभाग कांडक घात कहा। फिर तीसरे नंबर में, गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है, उसे गुण श्रेणी निर्जरा कहते हैं। गुण श्रेणी निर्जरा माने मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय जो अपना चलता है दिल्ली में, है ना, ब्राह्मी सुंदरी हॉस्टल चलता है ना, अपना विद्यालय चलता है। तो ब्राह्मी सुंदरी विद्यालय में एग्जाम्पल के रूप में 100 बच्चियां पढ़ रही है। कितनी? 100 बच्चियां पढ़ रही है। उसमें से 60 बच्चियां एक साथ पढ़ करके निकल गई, तो कितनी बची? 40 बची। तो इकट्ठी जो बच्चियां निकल गई ना, उसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। 100 बच्चियों में से
60 बत्ती एक साथ निकल गई, लोट की लोट 60 बत्तियां इकट्ठी निकल गई, उसको कहेंगे गुण श्रेणी निर्जरा। ऐसे एग्जाम्पल से समझना कि जीव क्या करता है, गुणित प्रमाण में मल्टीप्लाई बहुत कर्मों के जत्थे को जत्थे ऐसा ऐसा नष्ट करता जाता है। ये कैसे बनता है मालूम? ये परिणामों का खेल है, ये स्वभाव का आश्रय करने का खेल है। गिरीश भाई, अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको लगेगा हे भगवान, ये स्थिति कांडक घात, ये अनुभव कांडक घात, ये गुण श्रेणी निर्जरा हम कैसे करेंगे? अरे कुछ नहीं करो, कर्मों की तरह नजर करने की जरूरत नहीं है, दृष्टि करने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्वभाव में लगो। मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा जो तद्रूप होकर के अपने स्वभाव में लग जाता है, उस जीव को अवश्य में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और ये कर्मों के जत्थे स्टॉक के स्टॉक नष्ट होते जाते हैं। ये हो गया अपूर्वकरण। और कल अपन अनिवृत्तीकरण की चर्चा मैंने आपको चार्ट में भेजी है, उसमें अपने को भेजा लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी और कल सम्यक दर्शन होगा। हाँ, तैयार, रेडी सब लोग? कल सम्यक दर्शन करने के लिए रेडी हो जाओ। अरे प्रभु, ऐसी तैयारी करो कि दीदी ये सम्यक दर्शन तो हमें चाहिए ही चाहिए, परंतु सम्यक दर्शन चाहने से नहीं मिलता, सम्यक दर्शन उस पुरुषार्थ से मिलता है जिस पुरुषार्थ में अपनी सत्ता का स्वीकार करना, मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 करण को कर्णानुयोग से समझाया है पंडित जी ने यहाँ पर। अब कल अपन अनिवृत्तीकरण की चर्चा करेंगे कि जिस अनिवृत्तीकरण में सम्यक दर्शन होने वाला है उसकी चर्चा अपन पंडित जी ने जो समझाया है उसके माध्यम से करेंगे। हम सबके जीवन में ऐसे करणों अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तीकरण माने परिणामों की विशुद्धता इतनी बढ़ती जाए, अपरिणामी भगवान आत्मा की दृष्टि करते हुए हम सब रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। सुनीता जी, कायो सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। नमो हरिताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वचायणम, नमो लोये सव्वसाउणम। 105 नमोकारो सव पाव पाणासणु मंगलाणंच सवेसिंग पडम हवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशमयी दिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। कल का मंगलाचरण कौन करेगा? कल का मंगलाचरण